चाहूँगी आईटी सेक्टर। हाँ, लगभग इसी सेक्टर की बात इस वक्त ज़्यादा हो रही है क्योंकि आईटी मेजर्स के कई सारे नंबर्स आने भी हैं और आ भी रहे हैं। इसमें लार्ज आईटी प्लेस, मिड कैप आईटी प्लेस भी शामिल हैं। अब आने वाले दिनों में हम देखने वाले हैं नंबर्स, लाइक कल के सत्र में ही विप्रो, इन्फोसिस, एलटीआई, माइंडट्री के नंबर्स आते दिखेंगे। इसी कड़ी में कोफोर्ज, जेंजा टेक्नोलॉजीज, इन स्टॉक्स को मैं पुल अप करना चाहूंगी। देखिए, इन स्टॉक्स में अच्छी तेजी का मोमेंटम एटलीस्ट कोफोर्ज में तो नजर आ रहा है। 4% की बढ़त है। कोफोर्ज में जिनकी पोजीशन है उनके लिए एक राय होनी चाहिए। और जेंजा टेक्नोलॉजीज, ये स्टॉक 750 टू 800 की रेंज में फंसा रहता था। अब उस रेंज को 750 से भी नीचे तोड़कर 744 के लेवल्स पर जाता दिखा है। आज के सत्र में ही दिन के निचले स्तर 732 के टच किए हैं इसने। क्या चार्ट्स पर फर्दर डाउनसाइड नजर आती है? सबसे पहले एक बार कोफोर्ज की अगर बात कर ले तो जिस तरह से हमने आईटी सेक्टर में एक फॉल देखा था, तो उसके बाद एक गैप बन गया था चार्ट्स पे। और ये अमूमन जितने भी मेजर आईटी स्टॉक्स है जिसमें हम परसिस्टेंट सिस्टम देख सकते हैं, उस पे भी ये गैप बना हुआ था। एलटीआई, माइंडट्री पे भी ये गैप था, एम्फेसिस पे भी था, और सिमिलर इज द केस विद कोफोर्ज। तो जब इस तरह के गैप्स बनते हैं और मोमेंटम जब वापस तेजी का बनता है, तो वो गैप्स अमूमन फिल होते हैं। मुझे लगता है कि अभी भी कोफोर्ज में पोटेंशियल है कि यहाँ से और ज्यादा अपसाइड दिखाए। कहां तक जा सकता है? 1790, 1800 तक जाने की पहली कोशिश कर सकता है, प्रोवाइडेड अगर रिजल्ट्स ने सपोर्ट किया तो उसके ऊपर के भी लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। करना क्या चाहिए कोफोर्ज में? अभी लॉन्ग पोजीशंस में बने रहें। अगर शॉर्ट टर्म टारगेट रखने हैं तो 1800 के रख लें। नई पोजीशंस पे बनानी है तो थोड़े डिप पे बनाए। आज ऑलरेडी 4% की यहाँ पे हमने एक बढ़त देखी है। लेकिन अगर अब मैं जेंसा टेक के चार्ट को उठाऊं तो ये स्थिति यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रही है। जेंसा टेक का चार्ट अभी भी वीकनेस के संकेत दे रहा है। मुझे लगता है कि जेंसा टेक्नोलॉजीज में जो ये वीकनेस आई है, ये फर्दर अभी और गहरा सकती है। तो इसमें अभी कुछ भी ना करें, पोजीशंस को सिर्फ कंटिन्यू करें अगर ऑलरेडी लॉन्ग पे बैठे हैं। लेकिन कोई नई फ्रेश पोजीशंस नहीं लेनी है, क्योंकि आज का जो लो है 733 का, 733, वो अगर ब्रेक हुआ तो फिर दिक्कत और ज्यादा डाउनसाइड पे हमें देखने को मिलेगी और 700 तक जाने का प्रयास ये काउंटर करता हुआ नजर आएगा। तो जेंसा टेक्नोलॉजी से दूरी बनाए रखें। कोफोर्ज में बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ चले 1800 तक के लक्ष्य के लिए। अगर आपके पास होल्ड भी कर सकते हैं या बाई ऑन डिप्स भी कर सकते हैं। 1800 का टारगेट दिख रही है, लेकिन जेंसा टेक्नोलॉजी ये गिरकर 700 रुपये तक आ सकता है। एक बयान आरबीआई की तरफ से आया है, हालांकि ये एजेंसी के थ्रू ये खबर आ रही है कि आरबीआई को लगता है कि रुपया 90 के साइकोलॉजिकल लेवल तक पहुंच सकता है, गिरकर फिसल सकता है। लेकिन हालांकि आज के सत्र में रुपये में ज़रूर मजबूती दिख रही है। लेकिन एक और बात कही जा रही कि आरबीआई की तरफ से कि रुपया पर जो स्पेकुलेशन और इस वजह से स्पेकुलेशन की वजह से इस तरह के दबाव हाल में दिखे हैं और आगे भी आरबीआई इंटरवीन करेगा रुपए को संभालने के लिए। और जब तक इस तरह के स्पेकुलेटिव एफएक्स पोजीशन नहीं ख़त्म होते हैं तब